गाइस नेगेटिव एनर्जीज कई तरीके की होती है, जैसे जिन, खबीज, पिशाच, छलावा और मेसन, जो लोगों को जमीन में गाड़ देते हैं। और ऐसा ही कुछ इस कहानी की भानु ने अपनी आंखों से देखा, जो जानने के बाद शायद आपका दिमाग फट जाएगा। तो इसी दिमाग हिला देने वाली स्टोरी को जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, जहां पर भानु और उसकी फैमिली रहती थी। भानु एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था और उसके घर में उसकी माँ, पापा, उसके दादा और वो रहता। तो ये जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये वक्त है नवंबर, जब भानु और उसके दादा सुबह 5 बजे खेत जोतने निकल जाया करते थे। लेकिन भानु के पापा दूसरी सिटी में वर्कर थे, तो ये काम भानु और उसके दादाजी को ही करना पड़ता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद भानु के दादा खेत जोतने में हेल्प करने के लिए एक वर्कर को हायर करते हैं, जिसका नाम रामू होता है। और हायर करने के बाद उसे अगली सुबह आने को कहते हैं। और जिस पेड़ के नीचे बैठकर भानु और उसके दादा रामू से बात कर रहे थे, जो नया वर्कर उन्होंने हायर किया था, उसी पेड़ के ऊपर एक मेसन भी बैठा हुआ था। अगर आपको नहीं पता है तो मसान एक भूत की कैटेगरी, एक जिन की कैटेगरी वाला ही कुछ डरावना सा जीव होता है। अब उसी रात के 4 बजे वो मसान रामू का भेष ले लेता और भानु और उसके दादाजी, जिसे लोग पंडित जी भी कहते थे, वहां जाकर उनसे कहता है, पंडित जी 5 बज गए, चलो खेत जोतने। भानु और उसके दादा को लगता है शायद सर्दी की वजह से अंधेरा है, बट 5 बज गए होंगे, इसीलिए रामू चलने के लिए कह रहा है। फिर वो तीनों ही साथ में खेत के लिए चल देते हैं। दृश्य ऐसा है कि पंडित जी ने अपने हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी रखी है और भानु ने जोतने के लिए खुरपी रखी है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि रामू ने कुछ नहीं रखा, जबकि वो जा रहा है काम करने ही। वाओ। बट उसके पीछे भी एक कैच है गाइस, कि मसान जो होते हैं उन्हें लोहे और आग से डर लगता है, और शायद यही रीजन है कि उसने कोई भी टूल्स नहीं लिए जिससे हल को जोता जाता है, जिससे खेत को जोता जाता है। बस थोड़ी देर में सब लोग खेत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके दादा को रामू पर शक तब होता है जब रामू सिर्फ 30 मिनट में ही 3 घंटे का काम कर लेता है। इतनी स्पीड कैसे? वो कुछ नहीं कहते हैं और तालाब की तरफ चल जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तभी अचानक से रामू कहता है कि पंडित जी, आप और भानु जाकर फ्रेश हो लो और अपनी खुरपी और कुल्हाड़ी यहीं पर छोड़ दो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अब दादा कहते हैं, पहले तो मैं बीड़ी पीऊंगा, तभी मुझे प्रेशर आएगा। और वहीं पर बैठ जाते हैं, बीड़ी जलाते हैं और भानु अपनी खुरपी को रखकर फ्रेश होने चला जाता है। तो अब इस दृश्य में उसके दादा है जो बीड़ी जला रहे हैं और वो मसान है जो रामू का रूप लेकर आया है। लेकिन कुछ देर के बाद जब दादा की बीड़ी खत्म हो जाती है तो दादाजी कहते हैं कि रामू चल, हम भी फ्रेश होके आते हैं। अब रामू बोलता है कि पंडित जी भानु को आने दो, फिर चलते हैं। और जैसे ही भानु आता है, दादा अपनी कुल्हाड़ी रखकर रामू के साथ चले जाते हैं। लेकिन गाइस इसके बाद काफी देर हो चुकी थी और दादा और रामू अभी तक नहीं आए थे। भानु बहुत ज्यादा चिंतित हो गया, लेकिन उसकी दादा की कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर वो घूमते हुए तालाब के पास पहुंच जाता है और वहां जो देखता है वो देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। भानु वो दृश्य देखने के बाद बहुत तेज से चिल्लाता है और उस चीख को सुनते ही वहां के गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। और जानते हो गाइस भानु ने क्या देखा? उसने तालाब के किनारे देखा कि उसके दादा का सर मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ है और पैर उल्टे हवा में लटक रहे हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी और ने नहीं, उस मसान ने ही किया होगा जो रामू के भेष में आया था। और जब असली रामू भाग कर आता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग इतनी जल्दी सुबह उठ के क्यों चले गए थे? तब भानु सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से किसी ने रामू का वेश लेकर उन दोनों को ही सुबह उठाया और दादाजी को जमीन में गाड़ कर चला गया। वेल गाइस, मैंने भूत, जिन और इस तरीके की हॉरर स्टोरीज तो पढ़ी थी, बट मसान मेरे लिए भी थोड़ा नया था। क्या आपने कभी मसान के बारे में सुना है? इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। और अगर नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने का वक्त आ गया है, क्योंकि नई वीडियो पर काम शुरू करना। अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपनी खिड़की के नीचे और बैठ के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।